चपड़ासी था ये शख्स, ठीक है, इधर देखें, ये शख्स चपड़ासी था ये शख्स। आज ये मेरे घर के बाहर 1.5 करोड़ की फॉर्च्यूनर में आया है आईटी इंडस्ट्री की वजह से। मुझे ये बताएं कि आपने कहा एक डॉक्टर या इंजीनियर अपनी बेसिक डिग्री से महीने का 70 लाख तक कमा सकता है इजीली आईटी से। हाउ? एक सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर चाहे चाइना रशिया से क्यों ना पढ़ा हो, कोई पीएमडीसी रिकॉग्नाइज भी ना हो, बेशक है, कुछ एक्सपोजर चाहिए, वो 1.5 करोड़ रुपया तक दिन का कमा सकता है एक सिंपल इंजीनियर भी अपनी बेसिक डिग्री से। 1.5 करोड़ रुपया पर डे। ये हवाई बातें हैं या खलाई बातें हैं, पर ही सेइंग दैट दिस कैन हैपन। मुझे कहा था कि अगर आप मुझे करोड़ रुपया दें तो महीने बाद 3 करोड़ 3 महीने बाद 3 करोड़ ले डबल हो जाएगा। अब बताएं वो डबल हो जाएगा कैसे होगा, इसमें कितनी हकीकत में ये अदालतें वकील ये सब खत्म होने वाले। सॉफ्टवेयर आएंगे, आपका कोई मुकदमा है, एक क्लाइंट डालेगा और सॉफ्टवेयर पे दूसरा डालेगा और जज फैसला कर देगा, सॉफ्टवेयर फैसला करेगा। ब्लॉकचेन के बारे में एक स्टेटमेंट दे चुका हूँ, बार बार दे रहा हूँ। ब्लॉकचेन बिन बुलाए आप लोगों के घरों में घुसने वाली है, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगी। पेशेंट्स का डेटा कॉइन में होगा और पेशेंट अपना डेटा का मालिक खुद होगा। हैदराबाद में इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री इंडिया ने बना दी, वहाँ फेसबुक के ऑफिसेज आ गए, सोशल मीडिया के आ गए, अमेज़ॉन के, ये सारा कुछ आ गया। ये पाकिस्तान में कोई किसी लेवल पर क्यों नहीं सोच रहा? किसी भी मुल्क में आप स्कूल से लेके गवर्नमेंट लेवल तक किसी को अवार्ड क्यों दिया जाता है? मेरे ख्याल में उसको अवार्ड इसलिए दिया जाता है कि उसको ग्लोरीफाई किया जाता है और एक दुनिया को मैसेज दिया जाए कि इसे देखो और इस जैसे बनो, इसने ये अचीव किया, अर्न किया। हम इनोवेशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अवार्ड ई कॉमर्स के लोगों को दे रहे हैं जिनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, वो प्रेसिडेंट जाके अवार्ड देता है। मैं सीधा बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जाके आप पैसा लगाओ अवार्ड खरीद लो, तो मेरिट की तो आपने यहाँ पे ऐसे की तैसी फेर दी और फिर कहते हैं इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है। कि जिस डगर पे हमारी यूथ चल पड़ी है ना आईटी में, 10 साल 20 साल बाद मैं जाइटेक्स गया हूँ, मैं वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल लेवल देखा जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक एग्जीबिशन होती है। पाकिस्तान में कैनवा को ग्लोरीफाई कर दिया। 10-15 साल ये पैसे कमाएंगे, $200 $400 $500 कमाएंगे, दुनिया एआई ब्लॉकचेन अडॉप्ट कर जाएगी, हम जॉब के काबिल ही नहीं रहेंगे, इररेलेवेंट हो जाएंगे। द टर्म इज़ कि हमारी यूथ मेजॉरिटी इररेलेवेंट होने जा रही है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान में कन्वेंशनल तालीमी निज़ाम फेल हो चुका है, ठीक है, ये जो आप डॉक्टरी इंजीनियरिंग पढ़ाते फिर रहे हैं ये फेल हो चुका है। मेरे साथ ये जो चेहरे बैठे हैं ये आपको बताएंगे कि आप किस तरह आईटी इंडस्ट्री में आपका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर अगर भूखा मर रहा है तो वो करोड़ों में कमा सकता है। आप अपनी बेटी को 5 साल में करोड़ रुपया लगा के जो बेकार की एक डिग्री दे रहे हैं वो करोड़ों में कमा सकती है, और ये कोई स्कैम नहीं है, ठीक है, ये आईटी के ज़रिए पॉसिबल है। एंड हाउ इट कैन बी डन। इरफान मलिक आईटी एक्सपर्ट है मेरे साथ, शॉर्ट क्रिस्प बताएं। मैंने कहा था कि ये बच्चियां ये एक नौकरी आती है 45,000 रुपये की और वो धक्के खा रही होती हैं और लाइनों में लगी होती हैं डॉक्टर सारी बेचारियां। अब डॉक्टर तो बन गई हैं, अब वो क्या करें, घरों में बैठी हैं। हाउ दे कैन अर्न? सी एज यू सेड, फॉर अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के लिए आईटी एक गोल्ड माइन है। मैं सिंपल स्टेटमेंट ये दूंगा, अगर आप मेडिकल में अपना करियर नहीं बनाना चाहते तो आईटी में बहुत ज़्यादा फील्ड है एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, क्योंकि आईटी और मेडिकल में एक बहुत बड़ा गैप है और उस गैप को आप फिल कर सकते हो विद अ लिटिल नॉलेज ऑफ आईटी। एमबीबीएस के बाद अगर आप थोड़ा सा एक्सपोजर आईटी का बिल्ड कर लो तो आप एक ब्रिज का रोल प्ले कर सकते हो बिटवीन आईटी एंड अ मेडिकल वर्ल्ड। कैसे कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए एज ए सेड कि जब आईटी से कोई बंदा सॉफ्टवेयर बनाने लगता है मेडिकल का, तो आईटी और मेडिकल में गैप होने की वजह से होता यह है कि डॉक्टर आपको आके कहता है कि मुझे एप्पल चाहिए और हम उसको ऑरेंज बना के दे देते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत बड़ा गैप है। हम नहीं समझ पाते एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पेशेंट की क्या सिम्टम्स होते हैं, वाइटल्स होते हैं, देयर आर कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स। एक डॉक्टर को समझ सकता है और वो डॉक्टर अगर आईटी को समझता है फ्रॉम द सरफेस, very minor storytelling type of things, then he or she can help design effective solution. इरफान कितना कमा सकता है डॉक्टर जो है, एक एमबीबीएस डॉक्टर जो है, उसका मंथली अर्निंग पोटेंशियल, या एक इंजीनियर का, क्योंकि आप दोनों को मिला रहे हैं ना, उसका मंथली अर्निंग पोटेंशियल कितना हो सकता है, वो कितना कमा सकता है?
I know people who are making $20,000 per आप month. उर्दू में बताएं, वो नहीं समझ $20,000 $30,000 per month. अहमद कितना होता है ये 20,000 6 मिलियन 5 मिलियन के आपको आसपास. पता है 60-70 तकरीबन 45 लाख, $20,000 45 और 30 का मतलब 60 से ऊपर 65 से 70 लाख यानी एक रुपए। सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर अगर आईटी सीख ले, आईटी में क्या क्या, ये जो आप अभी कोई इंटेलिजेंस का नाम ले रहे थे वो क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा था. और मैं आईटी सीखने के लिए कोई बहुत बड़ी साइंस की बात नहीं कर रहा. सिर्फ 2-3 महीने एक्सपोजर ले लें आईटी का. आपको पता होना चाहिए सर्वर क्या है, फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन क्या होता है, एआई क्या करता है, ब्लॉकचेन क्या करता है. इतना समझ लेंगे तो आप एक डॉक्टर को समझ के इंजीनियर को समझा सकेंगे कि उसको चाहिए क्या. आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाओगे. मैं एक बात बताता जाऊँ, यूएस में आप जाके गूगल कर लें, यूएस में जितनी मेडिकल सॉफ्टवेयर की कंपनीज हैं वो डॉक्टर को हायर कर रही हैं 3 से 4 घंटे पर वीक देने पे $2,000 से $3,000 पर मंथ दे रहे हैं. और एक डॉक्टर एट ए टाइम 3 से 4 कंपनीज को कंसल्टेंसीज प्रोवाइड कर सकता है. $12,000 $12,000. हमारे पास जो सरफेस पे मेरी कंपनी में 5 के 5 डॉक्टर हैं ऊपर, जो जाके क्लाइंट की बात समझ के हमें समझाते हैं और आगे से हम सॉफ्टवेयर बना के देते हैं. हम भी उनको पे करते हैं, क्लाइंट भी उनको पे करता है. और ये ऐसी फील्ड है कि आप एक डील क्लोज करो, 2 डीलें क्लोज करो, घर बैठ के कमाओ, सालों साल पैसा आता रहता है. अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँ सुहेल भाई से, मैं आपको ऐड करवाता हूँ. ये डॉक्टरी तो बहुत ऊपर की चीज़ है ना. इलेक्ट्रिशियन वो भी सिस्टम से आता है अमेरिका में. प्लम्बर, ये सुहेल भाई बताएंगे. लोग समझते हैं फ्रीलांसिंग का मतलब है अमेजोन ही सिर्फ करना. भाई अमेरिका में बंदे के पास टाइम नहीं इलेक्ट्रिशियन ढूंढने का. वो कहता है ऐप पे जाता है, जी मुझे ढूंढ दो. आगे एक बंदा होता है उसके लिए इलेक्ट्रिशियन के अपॉइंटमेंट बुक करता है. ये सुहेल भाई तारिक साहब से मैं एक सवाल करने जा रहा हूँ. इन्होंने बड़ी प्यारी बात अभी मुझे की. इन्होंने पता है क्या कहा? इन्होंने कहा आने वाले वक्त में अमेरिका में ये अदालतें, वकील, ये सब खत्म होने वाले. सॉफ्टवेयर आएंगे, आपका कोई मुकदमा है, एक क्लाइंट डालेगा और सॉफ्टवेयर पे दूसरा डालेगा और जज फैसला कर देगा. सॉफ्टवेयर फैसला करेगा. सॉफ्टवेयर फैसला करेगा, फर्स्ट जज लाइन सॉफ्टवेयर होगा. बाद में अगर फिर भी कुछ ऐसा तो निकला, ये जो इतना मुंशी खत्म. और कचहरियां और वो थाने में वो जो वैन जाती है उसके पैसे, ये तो इतना, ये तो सॉफ्टवेयर, ये तो सारा, ये तो करप्शन का एक सारा अंबार है जो खत्म हो जाना. डॉक्टर साहब ये हम सब देख रहे हैं. वीजे अब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए. आप देख रहे हैं छोटी सी चीज़ है. बात है, ये करप्शन खत्म कर देता है कंप्यूटर. बिल्कुल चांस ही नहीं है ना. आपके पास जब ह्यूमन नहीं होगा तो करप्शन कौन करेगा? थ्रेट तो यही है. थ्रेट तो यही है ना थर्ड वर्ल्ड. इंसानियत तो कंप्यूटर में नहीं दे रहे. थ्रेट असल ये है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को है ना, कि जैसे ही ये सॉफ्टवेयर पे गए, करप्शन कहाँ से करेंगे? 2+2 हो जाएगा और सब कुछ सामने आ जाएगा. भी तो मरेंगे ना, या ज्यादा पैसा आ जाएगा. देखिए ये बिल्कुल मैं एलान मस्क है, मैं तो उसको आइडल मानता हूँ अपना. वो कहता है कि हमें एक ग्लोबल पे सिस्टम निकाल देना चाहिए, नहीं तो सब ये ड्राइवर्स खत्म होने वाले हैं 10 साल में. एक मैं आपको वीडियो भेज दूंगा आपके लिए, जहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक. और ये चाइना में हो रहा है, अमेरिका नहीं है. अमेरिका नहीं है, ये चाइना में हमारे गाड़ियां चलाने वाले बिल्कुल ऑटोमेटिक, सब कुछ ऑटोमेटिक है. एक शहर वो कर चुके हुए हैं. ये मैं जाइटेक्स में देख के यहाँ गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे हैं. ये हो चुका हुआ डॉक्टर. सुहेल तारिक साहब, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, फिर लोग पीछे पड़ जाएंगे, वो कहेंगे ये इस दुनिया का बंदा नहीं है, ये हवाई बातें कर रहे हैं. अभी एक सेकंड में आपको देखिए, मैं अमेजोन से रिलेटेड हूँ. एक और चीज़ भी मैं कह रहा हूँ कि आप जो यंग यूथ है, जिसने अभी मैट्रिक किया है, ओ लेवल्स, ए लेवल्स किया है, FSC किया है, FA किया है, उनको ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है इसको समझना चाहिए. इससे अपने कैरियर का आगाज़ करें. एक डाटा साइंटिस्ट गूगल करें, $1,00,000 में ये कुछ भी नहीं है. अच्छा, इन लोगों को तकलीफ हो जाती है. इन लोगों को समझाओ ना, ये फार्मेसी के लोग हो गए या इवन ये जितने भी लोग हैं, इनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो ना कि भाई ये तौहीन समोसा की तरह तौहीन डिग्री निकाल लेते हैं. ऐसा ही इनको समझ नहीं आती कि ये पाकिस्तान में तौहीन का जो लफ्ज़ है ना, वो ऐसा कोई इज्जत नफ्स बन गया है. भाई उनको समझाते हैं हर डिग्री, मैं सिर्फ फार्मेसी की बात नहीं कर रहा, हर वो डिग्री जो आपका पेट नहीं पाल सकती ना, दैट इज यूजलेस. ठीक. डॉक्टर साहब, मैंने MA इस्लामियात किया है, मेरी डिग्री मेरे किस काम आ रही है? मतलब मैंने वो सारे, मैं पैसे कहीं और से कमा रहा हूँ. पढ़ लेते हो. अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो हाफ़िज़ कुरान है. अच्छा मुझे अब आप एक चीज़ बताएं, मेरा आपसे क्वेश्चन है. आपको घर में कोई काम हो, आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए हो अच्छा सा, आप सारा दिन खुद ढूंढेंगे या किसी बंदे को कहेंगे यार तू मैंने लब दे? आप क्या करेंगे? पहले वो बंदा मेरे से पैसे खाएगा जिसे कहूँगा, वो बैठा है कमरे में, उसको उसे कहूँगा भाई जा इलेक्ट्रिशियन ढूंढ के ला, वो अपने पैसे बीच में रखेगा. ठीक है, उसके बाद वो इलेक्ट्रिशियन आएगा, वो भी फिर मतलब वो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिशियन भी अगर आपकी 200 की तार टूटी हुई है तो 2000 की तोड़ेगा. ठीक है, और भी जलील करेगा और कहेगा सब खराब है. पाकिस्तान में अच्छा ये चीज़ ना दुनिया में अडॉप्ट हो चुकी है और इसी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इक्वल हैं. अब मेरा एक कज़न है, वो इंजीनियर है ऑस्ट्रेलिया में, वो कहता है मेरे साथ जो घर है वो एक प्लम्बर का है
उसकी और मेरा अर्निंग पोटेंशियल, वो माइक्रोसॉफ्ट में है और वो दूसरा प्लम्बर है। दोनों ने एक जैसे घर है, एक जैसी गाड़ी है, एक जैसा लिविंग स्टैंडर्ड है। इधर इलेक्ट्रिशियन का लिविंग स्टैंडर्ड आप एक डॉक्टर जैसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब जो डॉक्टरों के हालात हैं वैसे हो सकता है, लेकिन अब जो हालात है, मैं बच्चों बिल्कुल नेगेटिव बात नहीं कर रहा, ये आप लोगों के लिए जो डॉक्टर्स मुझे फॉलो करते हैं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि अब जो घरों में बैठे हो आईटी की तरफ आओ। मैं फिर इरफान से सवाल करूँगा कि इन्होंने कहा 65 लाख तक आप पर मंथ अर्न कर सकते हो, और ये वो इनकम है जिसमें खपत भी नहीं है। अब मैं क्लिनिक अगर करता हूँ तो मुझे 10 लाख सैलरीज भी देनी है, और पर्सनैलिटी इनकम है, मुझे उतनी देर बैठना भी है, फिर मैंने हराम भी नहीं खाना, मैंने हर चीज़ को वो करना है, और फिर बिजली का बिल अलग, बाकी चीज़ें अलग, ये चीज़ें भी तो आउट हो जाती है ना। देखिए, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, जो लोग ये कहते हैं ना कि डिग्री के बारे में माइंड करते हैं, मैं ब्लॉकचेन के बारे में एक स्टेटमेंट दे चुका हूँ, बार बार दे रहा हूँ। ब्लॉकचेन बिन बुलाए आप लोगों के घरों में घुसने वाली है, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगी। पेशेंट्स का डेटा कॉइन में होगा, और पेशेंट अपना डेटा का मालिक खुद होगा। अब जिस तरह से पेशेंट का डेटा को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, पेशेंट अपना डेटा बेचेगा, कंपनीज को उससे डेटा खरीदना पड़ेगा, सारा डेटा ब्लॉकचेन पे होगा। आप पेशेंट देख नहीं पाएंगे जब तक आप और पेशेंट दोनों ब्लॉकचेन पे नहीं है, क्योंकि सारा डेटा सिंक्रोनाइज होगा। ये बहुत दूर नहीं है, ये 1-1.5-2 साल की गेम है, क्योंकि ये मैंडेटरी हो जाएगा। विदाउट ब्लॉकचेन आपका डेटा दुनिया में सिक्योर नहीं है। अब आप बात करते हैं कि डॉक्टर क्यों ज़रूरी है टेक में। आप दुनिया की कोई फील्ड ले लें इरफान भाई, कोई फील्ड ले लें, आप अपने क्लिनिक पे हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर कोई आइडिया उस वक्त तक नहीं सोच सकते जब तक आपको उस चीज़ की हर चीज़ नहीं पता, इनसाइड आउट आप उसको नहीं जानते, आप कोई आइडिया जनरेट ही नहीं कर सकते। आईटी के लोग तो क्लिनिक से बाहर बैठे हैं, हॉस्पिटल से बाहर बैठे हैं, ऑपरेशन थिएटर से बाहर बैठे हैं, पेशेंट की बॉडी से भी बाहर बैठे हैं, वो तो कभी आइडियाज़ जनरेट ही नहीं कर सकते। आइडियाज़ तो जनरेट ही डॉक्टर ने करने हैं। अब डॉक्टर आइडिया इसलिए नहीं जनरेट कर सकते क्योंकि उसको तो पता नहीं आईटी कितनी पावरफुल है। इट्स अ ह्यूज गैप। एक छोटा सा एक्सपोजर बिल्ड करने की जरूरत है ना। ये तो इनका ये एमए इस्लामियत के लिए भी है। नहीं, अब बिल्कुल मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना, कोई हवा की बात तो नहीं है कि मैंने जो पढ़ा। सुहेल भाई इन्होंने एसीसीए किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अमेजोन का काम कर रहे हैं, मैं अमेजोन का काम कर रहा हूँ। ये तो चले, ये तारिक भाई एक बात का सही से जवाब नहीं। इन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप मुझे करोड़ रुपया दें तो महीने बाद 3 करोड़ 3 महीने बाद 3 महीने बाद 3 करोड़ ले ये डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। तो उस पे लोगों ने डबल शाह भी किया, मुझे कहने लग गए। हाँ, डबल, आपको डबल शाह भी किया। अब बताएं वो डबल हो जाएगा कैसे होगा, इसमें कितनी है? डॉक्टर साहब सिंपल है। हमारे ये जो ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं और रिटेल आर्बिट्राज कर रहे हैं, अभी अमेजोन की चीज़ है, इनको पता है कि मरा हुआ अभी 15% ROI हम लोग का पर एक ट्रांजेक्शन 14 दिन में हम 15% कर लेते हैं। इसको आप ज़रब दे लें किसी भी 3 महीने के डायग्राम में, कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा। ये तो जिसने नहीं किया हुआ, 2 लोगों ने तंकीद की, एक को पता ही नहीं है और एक करके किसी फजूल किस्म के कोर्स में महीने का उसको ख्वाब दिखाया उसने किसी सियालकोट की किसी गली में, और उसको पता ही नहीं कि है क्या वो। भाई मुझे 5वां साल है। हाफिज अहमद से एक बात की थी कि हमारे बच्चे डंकियां लगाते हैं, बाहर जाते हैं, चीज़ें करते हैं और सारा कुछ करते हैं, बीच में पैर उतर जाते हैं, बर्फ़ों में मारे जाते हैं, लॉन्चें डूब जाती हैं। पर अब क्योंकि ग्लोबल विलेज है, अब दे कैन मेक ऑफिसेज एयर, दे कैन लर्न वर्क। अब क्योंकि वो इतने डिजिटलाइज हो चुका है वेस्टर्न वर्ल्ड कि वो आपको घर बैठे काम दे देता है। और मज़े की बात यह है कि फ़िलिपीन, ताइवान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, ये सस्ती लेबर है, ठीक है। इनको कोई गोरा जो है ना, वो इवन मेरे से गोरों ने कांटेक्ट किया सोशल मीडिया की चीज़ों को लेके, उन्हें ये लगता है हम बहुत सस्ते हैं, ठीक है। बाहर उनको वो महंगी ऑफर्स देते हैं, इसीलिए वो सारा जो छोटे लेवल की कंपनीज़ हैं या जो भी इवन बड़े लेवल की कंपनीज़ हैं, वो अपना रॉ वर्क या चीज़ें वो प्रेफर करती हैं इन कंट्रीज़ में धकेलना। तो फिर अपना बच्चा कोई बाहर क्यों भेजता है? नहीं, बच्चे बाहर नहीं भेजने चाहिए ना, यही तो हम बता रहे हैं ना। अब अकल नहीं है ना, उन्हें पता नहीं है। देखिए कॉमन सेंस की बात है ना, अमेरिका में मिनिमम वेज जो है ना, जेनेटर की मैं बात कर रहा हूँ, सुहेल भाई अच्छी तरह जानते हैं, 9, 10, 12 डॉलर है। यहाँ पे भाई $5 में आपको IT का बंदा घंटे में काम कर देता है। वो इसलिए कर देता है कि $5 का मतलब है 1200 रुपये एक घंटे का भूखा मार रहा है। $1200 इधर मेरे ख्याल डॉक्टर को नहीं, 1200 रुपये एक आम डॉक्टर ने कमाता होना घंटे के। देखिए मैं एक नॉर्मल डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, तो भाई IT की तरफ ही आना पड़ेगा। डॉक्टर साहब मिथ है ना, ये चाइना ने तोड़ा है। ये पहले ऐसे नहीं था, इससे पहले 1980 तक ऐसा नहीं था।
चाइना ने ये जो अब आप जो चीज़ बना रहा है वो दूसरी दुनिया से 30% से 40% सस्ती है, उसकी चीप लेबर है एंड चीप रॉ मटेरियल भी है। अफ्रीका उसके कब्जे में। अब ये सारी गेम यहाँ से टूटी। उसके बाद इन लोगों ने कहा कि जो फार ईस्ट है, जिसमें लकीली हम भी हैं, लास्ट फार ईस्ट का कंट्री हमें कंसिडर किया जाता है इंडिया के बाद। हम सस्ती लेबर हैं, लोग आएंगे इधर अपने बैक ऑफिस बनाने के लिए। इसमें आप भूल जाएं कि वहाँ पे इंडस्ट्री ही कोई नहीं है। वहाँ वो अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। वहाँ पर आपने भी देखा ना, गैस जो बेच रहा है, गैस स्टेशन यानी कि पेट्रोल पंप वाला, वो भी करोड़पति है। उनके इतनी वहाँ पर वेल्थ है। उनको अपना बैक ऑफिस चाहिए किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, जहाँ पर उसे 30, 40, 60% लेबर कॉस्ट और नखरा भी ना मिले। जी हजूर। भूखा मर रहे हैं, भूखे ने की नखरा करना है। और दैट्स अमेज़न का जो बैकएंड ऑफिस है बड़ा, वो आपको पता है कहाँ पे? इंडिया में। क्योंकि वहाँ पे लेबर सस्ती है ना। एक बात का जवाब दें आप लोग, क्योंकि ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हैदराबाद में इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री इंडिया ने बना दी, वहाँ फेसबुक के ऑफिसेज आ गए, सोशल मीडिया के आ गए, अमेज़ॉन के, ये सारा कुछ आ गया। ये पाकिस्तान में कोई किसी लेवल पर क्यों नहीं सोच रहा? अच्छा दे दें, आप भी दे दें, आप भी दें। देखें, सिंपल चीज़ है। हम सुबह रास्ते में आ जाते ये बात कर रहे थे कि आईटी इंडस्ट्री को अगर आपने बढ़ाना है, अब कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, हर इंडस्ट्री के सर पे तो नालायक बैठाए हुए हैं। आप डूअर्स, अचीवर्स, एक्सपीरियंस लोग आईटी इंडस्ट्री के हेड पे बिठाएंगे तो वो सही फैसले करेंगे। यहाँ पे तो हमने कैनवा को ग्लोरीफाई करके इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर पे खड़ा कर दिया, जो गोरा काम करना नहीं पसंद करता। आप माइंड ना कीजिएगा, हंसने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ज़्यादा खोला तो देखिए, मेरी बात सुने। अब आप बात करें पाकिस्तान में इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क क्यों हुआ है। यार वो तो गली की नाली पक्की कराने से शुरू होते हैं, तो वो आईटी मैं बोल दूंगा, फिर आपने मुझे क्या। देखें, लिसन, होता ये है कि आप थोड़े पैसे लगाओ, फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाओ, फ़ैन फॉलोइंग बढ़ते ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के नाम पे सब स्टैंडर्ड चीप कोर्सेज बेचो, उसको बुला के फिर और फ़ैन फॉलोइंग, उनसे पैसे लो, उन पैसों से आप और मार्केटिंग करो, थोड़े और फ़ैन बढ़ाओ, फिर और पैसे लगा के सर एंड पे जाके, मैंने नहीं सुने, एंड में सर वो पैसा लें। भाई ये कोर्सेज के खिलाफ बोल रहा है। नहीं, मैं कोर्सेज के खिलाफ नहीं बात कर रहा, मैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के कोर्स आता नहीं और वो बेच सर, आई सेड सब स्टैंडर्ड कंटेंट दे रहे हैं। जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है वो ब्लॉकचेन कैसे बेच सकता है? हम लोग तो 4-5 साल हो गया। अब एक बात, अच्छा वैसे बड़ा स्कैम है, मैंने सुना है इनके, ये जितने भी कोर्सेज बेचते हैं इनके बड़े खत्ते पड़ जाते हैं लोग के ये तो ये जो कहते हैं हमारा कोर्स खरीदो तो फिर वो सलीमी दुआ खाने की तरह एक पक्की बेड़े पार है। अफान भाई, ये इस जब तक मेहनत नहीं करेंगे कोर्स आपको कुछ नहीं देगा। मैं ओपनली बता रहा हूँ, आप मेरे पास आ जाए, सुहेल के पास आ जाए, 3 महीने का कोर्स करें, अगले दिन उठे। यानी ये वो शादी कोर्स वाला सीन है, हकीमों वाला है, मर्दाना कमजोरी शादी कोर्स। भाई अगर आप मेहनत करते हैं तो आप 6 महीने बाद फ्रीलांसिंग से कमा सकते हैं, लेकिन 100 के नहीं कमा सकते। लेकिन सबसे अच्छा बिजनेस पता कौन सा भाई आजकल? मैंने अफान भाई की पॉडकास्ट की थी, एक साहब ने पोस्ट लगाई थी कि अमेज़न छोड़ो, क्रिप्टो छोड़ो, पॉडकास्ट शुरू करो। देखिए आपका तो बिजनेस यही चल रहा है आजकल, है पॉडकास्ट वाला। बहुत सारे अच्छे चैनल हैं, आपकी मोहब्बत है, आप आए, हमारी बड़ी वीडियो वायरल हुई, अफान भाई ने बड़ी। देखिए, लास्ट बात मैं करूँ कि आपने आईटी की बात की, मुझे आप सारे सीनियर बैठे हैं, ये बताएं कि किसी भी मुल्क में आप स्कूल से लेके गवर्नमेंट लेवल तक किसी को अवार्ड क्यों दिया जाता है? मेरे ख्याल में उसको अवार्ड इसलिए दिया जाता है कि उसको ग्लोरीफाई किया जाता है और ये दुनिया को मैसेज दिया जाए कि इसे देखो और इस जैसे बनो, इसने ये अचीव किया, अर्न किया। हम इनोवेशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अवार्ड ई कॉमर्स के लोगों को दे रहे हैं जिनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, वो प्रेसिडेंट जाके अवार्ड देता है। मैं सीधा बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जाके आप पैसा लगाओ, अवार्ड खरीद लो, तो मेरिट की तो आपने यहाँ पे ऐसे की तैसी फेर दी और फिर कहते हैं इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है। पाकिस्तान में इंडस्ट्री तो यही बर्बाद करते हैं यहीं से। आईटी का तो हाल डॉक्टर साहब, देखें हमारा, आपने कभी हमारा आईटी मिनिस्टर देखा? पता भी नहीं। आईटी मिनिस्टर देखा आपने? उसकी शक्ल आप मुलाहिजा फरमाएं और उसकी 30 सेकंड की आप कोई आप डिस्कशन देखें। थल्ले पड़ने वाले डोंट केयर, डोंट केयर, पहले ही बहुत पढ़ते हैं, डोंट केयर। ये कौन करेगा? मैं भी सोचता हूँ कौन करेगा। हम नहीं बोलेंगे। सेकेंडली, ये अगेन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज प्लस एक जर्नी है, एक सफ़र है। बिल्कुल पैसा है इसमें, एक वक्त आपको लगेगा कि आसमान से बरस रहा है, बट साल 1.5 साल। आप खुल के बताएं, आपको लगता है इस टाइम हुकूमती लेवल पर जो भी आईटी को हेड कर रहे हैं, अरफा करीम रंधावा टाइप, इतना बड़ा वो सारा सिंबॉलिक वो बनाया और उन्हीं की हुकूमत है, करंटली उन्हीं की हुकूमत है। जितने भी ऊपर बैठे हुए हैं या अवार्ड ले रहे हैं या जो शो ऑफिज्म चल रहा है या यूथ प्रोग्राम्स हैं, अब तो पाकिस्तान में थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो इस चीज़ की ज़रूरत है ना, स्किल सिखाओ पेट भर सके, ठीक है,
सारे नल्ले हैं, मोस्टली 70%। 70% नल्ले हैं। बिल्कुल। अब मुझे बताएं, आप डॉक्टर हैं ना, आप कल मरीज को देखते हैं, आप हमारे डॉक्टर साहब, सिंपल मैं आपको यार्डस्टिक देता हूँ। आप डॉक्टर हैं, आप सुबह मरीज को देखेंगे ना, मंडे वाले दिन, कल छुट्टी है आपकी, मुझसे पूछें कि क्या सोहेल भाई आप क्लाइंट को कब देखते हैं, आप रोज़ देखते हैं? तो फिर मुझे बताएं ना क्लाइंट क्या कर रहा है, क्लाइंट क्या चाहता है। आपने अमेज़ोन को बेचा, आपने आखिरी तो अमेज़ोन का इंटरफेस खुद कितने देखे हैं, इनको कुछ नहीं पता, इनको ये भी नहीं पता अमेज़ोन ने कल क्या क्या। ये कोर्स सेलिंग एकदम हाई पाई ना, तो पाकिस्तानी एक वो मशहूर अमेरिकन टर्म है कि जो अवार्ड मिल रहे हैं, अवार्ड, सर मुझे फोन आया, मुझे लाहौर में किसी से फोन किया कि अवार्ड है, अब मैं नहीं नाम नहीं लेता, कि पैसे देते, मैंने कहा मैं पैसे अब क्या, मुझसे पैसे ले ले, मुझे अवार्ड दे दे, ऐसे मुझे ये पता है मुझे। तो देखें, सिंबॉलिकली तो लोग फिर कभी भी आईटी को रियल सेंस में नहीं समझेंगे ना। फिर तो वही बात है कि जो मैं कहता हूँ कि मर्दाना कमजोरी, अगर आपको एक नीम हकीम, मैं फिर कहूँगा मैं असली हकीमों के खिलाफ नहीं हूँ, अगर आपको नीम हकीम पढ़ाएगा या गे पढ़ा देगा, सेक्स पढ़ा देगा आपके बच्चे को, तो वो बच्चा समझेगा कि मर्द के साथ सेक्स इज ओके, LGBTQ इज ओके। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर नल्ला पढ़ा देगा आईटी, तो फिर आईटी जाएगी किधर? बेड़ा गर्क होगा। देखिए एथिक्स भी नहीं पढ़ा रहे। ये टर्म यूज़ करते हैं जुवैद साहब, एक टर्म बड़ी ज़बरदस्त यूज़ करते हैं कि जिस तरह जिस डगर पे हमारी यूथ चल पड़ी है ना आईटी में, 10 साल 20 साल बाद मैं जाइटेक्स गया हूँ, मैं वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल लाइवल देखा, जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक एग्जीबिशन होती है। पाकिस्तान में कैनवा को ग्लोरीफाई कर दिया है। 10-15 साल ये पैसे कमाएंगे, $200 $400 $500 कमाएंगे, दुनिया AI ब्लॉकचेन अडॉप्ट कर जाएगी, हम जॉब के काबिल ही नहीं रहेंगे, इररेलेवेंट हो जाएंगे। द टर्म इज़ कि हमारी यूथ मेजॉरिटी इररेलेवेंट होने जा रही है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो जाएंगे, जॉब के काबिल नहीं रहेंगे। बदल रहे हैं ना, ये आईटी कर रहे हैं ना, ये लोगों को, ये जो आप अभी नाम ले रहे थे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, ये भी मैंने पहली दफ़ा सुना है। तो मैंने पहली दफ़ा सुना, तो बाकियों को तो फिर हालात ही सुन लें। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि फिर हम क्या यूथ तैयार कर रहे हैं? ये फिर टिकटॉकर्स का माशरा ही बनेगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस्ड है ना हम। इन्फ्लुएंस्ड किससे हैं? टिकटॉक पे इन्फ्लुएंस्ड है, इंस्टा या ट्विटर पे, या फिर ये यही बनेंगे वीलॉग्स लगाने वाला माशरा। तौहीन समोसा, मैं तो कह रहा हूँ इन्होंने तौहीन समोसा शुरू कर दिया। हाँ, तौहीन समोसा को रिलेट करते करते बड़े सगीर में मुसलमान समोसा लेकर आए थे, तो वो था तौहीन समोसा ही, कि भाई इन्होंने तौहीन कर दी, समोसे की तौहीन कर दी। तो ये हमारी रवायात हैं, मतलब बड़े सगीर में मुसलमान समोसा लेकर आए थे, और ये हमारी सदियों पुरानी रवायात है समोसा ना, तो ये तौहीन समोसा है बेसिकली। तो मैं हैरान हूँ कि हमारी कौम को हम बता रहे हैं गंदा तेल ना खाएं। अब वो आप वाली बात यही है कि हम लोगों को कैसे ये एजुकेट करें कि आपका उस्ताद ही गलत है, जबकि उस्ताद आप पे बिठाने वाले वो लोग हैं जो कि, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे ख्याल में। अब इनको बच्चों को कैसे बताएं कि ऊपर कॉम्पिटेंट कौन है और इनकॉम्पिटेंट कौन है, कि बच्चों को कैसे पता चलेगा? बच्चे के माँ बाप ही चोर हों, एक बात है। तो पेरेंटिंग भी एक सब्जेक्ट है ना। अगर उसके पेरेंट्स चोर हैं, रियासत माँ ही होती है ना, मैं बड़ा लफ्ज़ बोल रहा हूँ, अगर उसके पेरेंट्स ही चोर हैं तो चोरी सीखेगा है। अगर उसके घर में डकैती डलती है, डकैती सीखेगा। अगर उसका उस्ताद ही नल्ला है तो फिर वो क्या आईटी सीखेगा? तो फिर हु विल बेल द कैट ना, हु विल बेल द कैट? देखें यहाँ पे ना, जैसे अब इस वक्त व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एग्जैक्टली बेलिंग द कैट। हम, देयर आर पीपल जो कॉम्पिटेंट हैं, वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, सामने आ ही नहीं रहे, वो साइड पे हैं, वो सामने आएंगे, वो अपना स्किल सेट शो कराएंगे, वो अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। हर बंदे को अपनी जगह आवाज़ बुलंद करनी है और लोगों को सवाल करना सीखना है। आप सवाल करें, जिससे मेंटोर से आप सब्जेक्ट सीख रहे हैं, पूछें कि आपने क्या किया, आपने अमेज़ॉन का इंटरफेस कितना खोला, आप अपवर्क सिखा रहे हो, अपना प्रोफाइल तो दिखाओ, कितने पैसे कमाए, आप ब्लॉकचेन पे अवार्ड ले रहे हो, ज़रा नीचे सवाल तो लिखो। मैं जाके जहाँ सवाल लिखता हूँ, मेरा अकाउंट, मेरा कमेंट डिलीट कर देते हैं, मुझे ब्लॉक कर देते हैं, हाथ धो के जवाब देते हैं, जहाँ मैं कमेंट करता हूँ वो ज़्यादा हो जाएगा। नहीं ब्लॉकचेन आती तो कोई मसला नहीं, खाई है ना सर। वो अहमद साहब आप बहुत ही सियासी, आप बता मुझे बहुत गालियां पड़ती हैं, ऑलरेडी बहुत पड़ती हैं। नहीं, सिर्फ ये कि वो लोग फिर ये कहते हैं जी ये कंपेटिटर है, इसलिए भाई आज आपको एक और बात बता दूं मजे की, आप सबको पता होगा, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। अब फिर कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं लूँगा, अभी चंद महीने पहले लाहौर में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। अब मुझे मेरे दोस्त पूछ रहे हैं यार हाफ़ साहब आप उसमें आए नहीं। मैं उन्हें क्या बताऊं कि भाई उन्होंने मुझे फ़ोन किया, हाफ़ साहब हमें 3 लाख रुपए दें स्टेज पे। मैंने उन्हें कहा गो टू हेल माई फुट। मैंने कहा तुम मुझे दो पैसे तो मैं आऊँगा।
मैंने कहा भाई उधर तो सारे स्पीकर ही पैसे दे के बोल रहे हैं जिस स्टेज पे, मैं वो स्टेज क्यों शेयर करूंगा भाई? यही हो मैं हम तो पब्लिक भाई, ये हो रहा है अब, ये हो रहा है जो लोग स्टेज पे आ रहे हैं ना बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में, सिवाय एक दो बंदों के, सब पैसे दे के स्टेज पे आ रहे हैं। ये तो हमारे मुल्क में हो रहा है, तो बच्चे क्या सीखेंगे? हमारा 10 साल का बैकग्राउंड है, मैं 2012 से अमेजोन कर रहा हूँ, सुहेल भाई 2016-17 से लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब हल सिंपल है, आसान नहीं है लेकिन सिंपल है जमात इस्लामी कि ड्यू डिलिजेंस करें। कुछ भी लेने से पहले, कुछ भी खरीदने से पहले, किसी को फॉलो करने से पहले देखें उसकी जड़ें हैं, वो खुद वो कर रहा है जो वो कह रहा है, जो बेच रहा है, जो वो तबलीग कर रहा है, बस ये थोड़ा करें। बिल्कुल, जैसे हाफिज साहब है, मुझे इनका ऑफिस पता है, जेल रोड पे ऑफिस है इनका, IQ टावर में जाए और पूछे कब कितने अरसे से है, 3 साल से तो मैं जा रहा हूँ। जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट। डॉक्टर साहब है और उनका अपना हॉस्पिटल है। ही इज़ नॉट ए रूटलेस पर्सन। ये रूटलेस पर्सन ये बेसिकली बेड़ा गर्क करेंगे। मखलूक है, इन्होंने बेड़ा, इखलाई मखलूक भी सही भाई, कहाँ से आओ, सामने आओ, बात करो। अच्छा ये बताएं, अभी आपने एक बात की, यानी कि करोड़ 3 महीने में 3 करोड़ डबल डॉक्टर साहब तुम मरवाओगे मैंने। चले 3 महीने में डबल करोड़ 2 करोड़, राइट? एंड दिस कैन हैपन बाय लर्निंग IT। हाफिज अहमद साहब आपसे एक आखिरी क्वेश्चन करूंगा कि हाउ वी कैन डू इट एंड वी कैन रेवोल्यूशनाइज पीपल। और वही बात कि आप MA इस्लामियात थे, लेकिन अभी जो गाड़ी बाहर खड़ी है उसकी मालियत 85 लाख। ओ भाई आप हर वीडियो में मेरी गाड़ी जरूर बताते हैं। 85 लाख की गाड़ी है और कितने की है, ठीक है? तो एक MA इस्लामियात बंदा जिसको मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर आप IT में ना आते ना, अभी आपने, वो भी एक अच्छा ही काम है, लेकिन आपने एक रुमाल जिसमें रोटियां लपेटते हैं वो ना था आपके पास, एक साइकिल होनी थी टूटी। सही कह रहे हैं भाई, आपने जा रहे हो ना भाई कहाँ गुजारा होता है, नहीं होता ना गुजारा। बिल्कुल सही कह रहे तो ये हैं। कैसे उसमें मस्जिद है हुई? भाई ये सिर्फ बड़े प्यारे वैसे। अच्छा ये ज़ाहिरी असबाब में देखे, सबसे पहले हर मुसलमान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब तक अल्लाह का करम ना हो, आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे ऊपर अल्लाह का करम है। बाकी ज़ाहिरी असबाब में IT के अलावा कोई ऐसी फील्ड नहीं जो आपको दिनों में अमीर बनाए। अब लाहौर की बात की सुहेल भाई ने, हम इस वक्त मुल्तान में बैठे हैं, मुल्तान में सुहेल भाई का दफ्तर है। ये किस चौक में सुहेल भाई? 2 नंबर चौक में है वैसे, 9 नंबर में, सॉरी। वहाँ पे वो जो प्लाजा, 2 नंबर शुरू हो अच्छा, गया। अब उस बिल्डिंग में जो टॉप का फ्लोर है वो पूरा इनके पास है। 300 एम्प्लॉयज है, कोई भी आके देख ले, मेरा दफ्तर कोई भी आके देख ले, जैमल सोल्यूशन इरफान साहब का दफ्तर कोई भी लाहौर जाके देख ले, उसे पता चल जाता है यार इधर अगर 100 लोग जॉब कर रहे हैं, इनकी इतनी सैलरीज हैं, तो इन्होंने पहले क्या किया होगा, कितने और लोगों को सिखा रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। भाई IT में ही आना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। आखिर में इरफान मलिक साहब से सवाल करूंगा कि एक डॉक्टर और एक इंजीनियर जो 25 से 30 हजार की नौकरी पे, इवन चाइना रशिया से जो बेचारे आए हुए, वो 20-20 हजार पे कई अस्पतालों में नाइटें कर रहे होंगे, जब हफ्ते की रात में ये इंटरव्यू आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताएं कि आपने कहा एक डॉक्टर या इंजीनियर अपनी बेसिक डिग्री से, यही मेरा कैप्शन है, अपनी बेसिक डिग्री से महीने का 70 लाख तक कमा सकता है इजीली IT से। हाउ? देखें, सबसे पहले ना हमने MBBS करना है और डॉक्टर ही बनना है, इसको सवाब का काम समझना छोड़ दें, इसको यहाँ से निकाल दें कि इसके अलावा दुनिया में ऑप्शन कोई नहीं है। जब आप MBBS हैं, आपको मेडिकल की नॉलेज है, आपने 2 से 3 महीने लगाने हैं, क्योंकि आप लोगों की पिकिंग बहुत अच्छी होती है। आपने IT का एक्सपोजर लेना है, और जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, एक ब्रिज का रोल प्ले करना है बिटवीन IT एंड द मेडिकल वर्ल्ड। और उसमें आप डिफरेंट कंपनीज़ को कंसल्टेंसीज दें, डिफरेंट कंपनी के साथ एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट काम करें, डिफरेंट कंपनी के सोल्यूशन डिज़ाइन करें, अपने आइडियाज़ जनरेट करें, टेक्निकल लोगों से अपने आइडियाज़ पार्टनरशिप पे जाके बनवाएं, उन पे फंडिंग लें, करोड़ों की फंडिंग लें, और उन आइडियाज़ में से कोई आइडिया लॉन्च हो गया तो 60-70 लाख रुपया पर मंथ नहीं, 60-70 लाख पर डे भी हो सकता है। यू नीड टू बी ऑप्टिमिज्म की जरूरत है। आप लगा 70 लाख कमा सकता है, कमा सकते हैं अगर आपका कोई, देखिए सर, आप फेसबुक को देखें, आप पाकिस्तान में देखें, देयर आर सो मेनी गुड प्रोडक्ट जो चल रहे हैं, ई-कॉमर्स के चल रहे हैं, मेडिकल के चल रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो फिर वो प्रमोशन हो जाएगी। चल रहे हैं ना मेडिकल, किसी ने बनाया है ना, वो आइडिया किसी ने सोचा है ना, उसको किसी ने टैक्स से बनवाया है ना। क्या वो आज 60-70 लाख पर डे नहीं बेचारे, मैं कम से कम बात करूँ 1.5 करोड़ तक भी मैंने देखा है, वो पर डे कमाते हैं। कैप्शन लगा दूं? आप भी कैप्शन बढ़ा रहे हैं और उस तरफ लेके आ रहे हैं, बट दैट इज हैपनिंग। आप अगर उसका नाम मेंशन कर भाई सकते ये हो। कह रहे हैं 1.5 करोड़ रुपया एक MBBS डॉक्टर, सिंपल MBBS। भाई हमारी तरह धक्के नहीं,
ट्रेनिंग में जलालते नहीं, प्रोफेसरों की गालियां नहीं, घर बार छोड़ के ये सेंट्रल इंडक्शन नहीं, ये एनएलई नहीं, ये बाकी अजाब नहीं, सीपीएसपी एचईसी ये धक्के नहीं। एक सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर चाहे चाइना रशिया से क्यों ना पढ़ा हो, कोई पीएमडीसी रिकॉग्नाइज भी ना हो बेशक है, कुछ एक्सपोजर चाहिए, वो 1.5 करोड़ रुपया तक दिन का कमा सकता है एक सिंपल इंजीनियर भी अपनी बेसिक डिग्री से। इसमें बाकी भी सब शामिल हैं, ये डी फार्मेसी भी, बाकी सब भी है, जो भी सब है, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन। 1.5 करोड़ रुपया पर डे। ये हवाई बातें हैं या खलाई बातें हैं, पर ही सेइंग दैट दिस कैन हैपन। उधर से सुहेल तारिक साहब कह रहे हैं और बर्मला कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं मुझे करोड़ रुपया दे दे, जो मैंने इनको अभी तक नहीं दिया, क्योंकि पहले मैं इकट्ठा करूंगा इकट्ठा कर लूं, क्योंकि यार मैं तो आईटी में काम नहीं करता ना, मैं बेचारा गरीब सा डॉक्टर हूं, मैं आना इकट्ठा करता हूं। जिस दिन मेरे पास करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया, मैं पहला करोड़ रुपया बर्मला कैमरे पे कह रहा हूं इस बंदे को दूंगा, और इन्होंने मुझसे वादा किया जिस दिन मेरा करीब से फोकस करें, जिस दिन मेरे पास करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया मैंने सुहेल तारिक साहब को देना है, और ये बर्मला वादा कर रहे हैं कि ये मुझे 3 महीने बाद उसे 2 करोड़ करके वापस करेंगे। ऐसे ही है, सिंपल। लॉक कर दें इसको? जी जी 100% लॉक करें जी, बिल्कुल 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 ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है। अब मुझे ना उठा ले लोग भाई, मैं टूटी चप्पल, यार ये देखो जराबे पहन, दिखा जराबे पहन, मुझे ना उठा ले भाई लोग, है कि मैं बेचारा इंटरव्यू कर करके आना आया नहीं अभी तक, वो कहे जी अरबपति इसके पास है भाई 85 लाख की गाड़ी, इसको उठाना है जिसने उठा ले। भाई बाकी डिटेल हम नहीं बताते, माशाल्लाह बहुत कुछ है डॉक्टर साहब के पास भी, लेकिन यार बड़ी मेहनत से ये ऐसे नहीं होता। लोग ये समझते हैं, वो मैंने आपकी अच्छा, वीडियो आप देखी थी लोग ना, जानते हैं आप अमेज़न में भी कर रहे हैं, आपने देखा है 2.5-3 लाख। मैं एक कंट्रोवर्सी पे बात करना चाहूंगा। आपके पास एक फार्मेसी का लड़का काम कर रहा है, आई इंटरव्यूड हिम, ठीक है, मैं फिर कहता हूँ तायरे लाहौती से रिस्क से मौत अच्छी, चाहे वो कोई भी डिग्री हो जब वो पेट नहीं भर सकती, चाहे वो किसी भी उसकी हो। बिल्कुल अगर इस नॉलेज से उसको 2.5-3 लाख कमा रहा है और बाकी डिग्री से उसको नहीं पैसे आ रहे, तो इज इट रियलिटी के लोग भूखे मरते आपके पास आए और उन्होंने 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख कमाया? भाई एक दो नहीं, बहुत सारे। और वो जिस लड़के की आप बात करना, पता है उसका कितना एक्सपीरियंस है? 8 से 10 साल। और किस फार्मेसी पे, क्लिनिक्स पे, सर्वेट पे, बड़े बड़े ब्रांड्स पे। वो कहता है भाई इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते, मतलब 15-20 से एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल 25-30-35 तक पहुंचा था। और आईटी में आके ये तो यार सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आप उठा के देखें, कुछ नहीं कर रहे थे। जब ई कॉमर्स में या आईटी में कोई काम कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर में कोई काम कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग में कर रहे हैं, आर्बिट्राज में कर रहे हैं, माशाल्लाह घर पे गाड़ियाँ भी आई हैं, वालिदैन को हज उम्रे भी करवाए हैं, मेडिसिन भी लेके दिए। ये तो एग्जाम्पल्स मौजूद है, सोशल मीडिया उठा के देख लें, भरा पड़ा है। सैकड़ों है, एक नहीं है, सैकड़ों मिसालें मौजूद है हमारे पास। हर शहर में। अब तो ऐसी बात नहीं, गुड इस तरह की ई कॉमर्स से रिलेटेड गुड स्टोरीज। अच्छा, इसमें फेलियर भी है, वो चीज भी ऐसा नहीं फेल नहीं होता, लेकिन सक्सेस फेलियर हर चीज में है। बिल्कुल। देयर इज अ थिंग कॉल्ड फ्रीलांसिंग। ये इसका हमारे से भी कोई लाइक फ्रीलांसिंग इज बेसिकली सेलिंग योर सर्विसेज, उसको आप कस्टमाइज करें और बेचें। डॉक्टर साहब मेरा एक छोटा सा सुन लिया, होंडा सिटी पे फिर रहा है अभी तक, सुन रहे या ना दिखाई भाई को? अरबों रुपए की बातें होंगी, अरबों रुपए की है। ये इधर आए डॉक्टर इंजीनियर जो मुझे देख रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, 20-20 हज़ार पे नाइटें कर रहे हो तुम, अरबों रुपए की बातें हो रही हैं, ठीक है। कुछ आखिर में कहना देखिए, चाहते मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो लोग ये सोच रहे होंगे ना, अभी वीडियो पे कमेंट आएंगे कि यार आप 50 लाख 70, हाँ झूठ एग्जैक्टली हवाई बातें कर गए हैं, हर बंदा जिंदगी में झूठ बोल रहे हैं। ये रेटिंग का चक्कर है, ये टीआरपी का चक्कर है, ये सिर्फ वो ये सेल कर रहे हैं, ये झूठे हैं। और वो जिनके कोर्सेज आपने नल्ले किए हैं ना, जिनको साबित किया है कि भाई तुम ये अली बेपेटे हो, वो ही पढ़ जाएंगे आपको, ठीक है भाई। वो तो उन्होंने पेड बंदे हायर किए हुए हैं जो मेरी पोस्टों पे सुहेल भाई की और हम और करीबी लोग हैं उन पे नेगेटिव कमेंटिंग करते हैं, पेड। उनको वो गालियां हमें देते हैं, तनख्वाह लेके गालियां देते हैं, फिट गंदी गालियां देते हैं भाई। देखें, लास्ट चीज मैं ये कहूँगा कि एमबीबीएस डॉक्टर्स को आपको ऑप्टिमिस्टिक, सबको इंक्लूड, सब फार्मेसी, आपको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा। अगर आप ये समझते हैं कि वो शख्स जो करोड़ों रुपए तक पहुंचेगा वो मैं नहीं हूं, तो वो आप नहीं हैं। क्योंकि जब एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पे आप निकलते हैं तो आपको ऑप्टिमिज्म के साथ चलना होता है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि टेक कितनी बड़ी फील्ड है। अगर आप एक आइडिया सोचते हैं, वो आइडिया हिट हो जाता है तो करोड़ों का है। लेकिन जो आप सोच सकते हो वो एक
नॉन MBBS या एक जो डॉक्टर नहीं है जिसके पास वो मेडिकल का एक्सपोजर नहीं है, वो इतना इफेक्टिव आइडिया जनरेट नहीं कर सकता। एक ही बात है, वो बेशक लाइसेंसिंग एग्जाम ना दें, मगर आज मैं मिसाल दे रहा हूँ उसकी, वो बड़ा मना करता है मुझे। मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है डॉक्टर जावेद, टिकटॉक में है, मना करता है मुझे ना बात करी। मेरा फ़ैन था, मेरा दोस्त था, मेरा भाई था, ही अप्रोच्ड मी और मैं ऑफिशियली उसके साथ टिकटॉक पर चीज़ें करने लग गया। उस बंदे ने एप्स में काम किया, चाइनीज़ सीखी और ही इज़ हैविंग द कार जो हाफिज़ अहमद के पास भी नहीं है। इतनी महंगी गाड़ी वो लेके दुबई में फिरता है और सेटल्ड है अपनी लाइफ में आईटी की वजह से। हाँ, इसलिए ये याद रखें कि जो बातें कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपके पास एक बेसिक नॉलेज की डिग्री है, चाहे वो फार्मेसी की हो, न्यूट्रिशन की हो, फिजियोथेरेपी की हो, साइकोलॉजी की हो, MBBS की हो, इंजीनियरिंग की हो, आप चाहें तो आईटी इंडस्ट्री से आप MA इस्लामियात हो तो आप 85 लाख की स्पोर्टेज में भी फिर सकते हैं, आप 1.5 करोड़ रुपया एक दिन का भी कमा सकते हैं। इंडोर्स है सुहेल तारिक साहब। देखिए, मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में शायद आपसे भी तारफ़ नहीं हुआ। आई वॉज एन ऑफिस बॉय, और शायद आपने बाहर मेरी गाड़ी नहीं देखी अभी, अब तो इनकी भूल जाएंगे। आपकी गाड़ी के प्राइस कौन सी गाड़ी है? 1.5 करोड़ की है, फॉर्च्यूनर है, 2.8 सिग्मा जो लेटेस्ट मॉडल है, उसी पे भी आए हैं। सो और मैं ऑफिस बॉय से स्टार्ट किया था, अच्छा, और मैं ऑफिशियली यूनिवर्सिटी भी नहीं गया था जब मैं CEO बना था, टेक में आया था। अब मैंने जाके CEO बनने के बाद अपना MS किया। पीएन थे ना कायदे आजम मेडिकल कॉलेज में, मैं वहीं का ग्रेजुएट हूँ और कायदे आजम मेडिकल कॉलेज, मेरी मदर अब निश्तर में कम्युनिटी मेडिसिन की ही हेड है। अच्छा, दैट्स नाइस। डॉक्टर नसरीन कैसर प्रोफेसर। तो मैं इनकी बात को ना सम अप करता हूँ। ये पीएन थे एक मेडिकल कॉलेज में, 3 साल इनका जो एक्सपीरियंस था वो कम्युनिटी मेडिसिन के डिपार्टमेंट में था। चपड़ासी था ये शख्स, ठीक है, इधर देखें, ये शख्स चपड़ासी था ये शख्स। आज ये मेरे घर के बाहर 1.5 करोड़ की फॉर्च्यूनर में आया है आईटी इंडस्ट्री की वजह से। तो एक डॉक्टर इंजीनियर कितना कमा सकते हैं? तो सुहेल तारिक साहब अगर कह रहे हैं कि मैं करोड़ को 3 करोड़ 2 करोड़ कर दूंगा, हाफिज़ अहमद अगर कह रहा है कि MA इस्लामियात से 85 लाख की गाड़ी आप बड़ी जल्दी खरीद सकते हैं, और ये चपड़ासी से 1.5 करोड़ की फॉर्च्यूनर का सफ़र इसी एज में तय कर सकते हैं। तो वाई यू पीपल आर वेस्टिंग योर सेल्फ योर लाइफ्स टू एन इंडस्ट्री जो कोलैप्स कर चुका है। आपका हेल्थ सिस्टम, आपका बाकी इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडस्ट्री आपको डिज़र्व नहीं करती, बच्चे अपनी ज़िंदगी वहाँ ख्वार क्यों करते हो? डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।